कि धनश्री स्टार्टेड है स्टार्टअप जो कि 3 साल पहले था। स्टार्टअप में उन्होंने काम किया। पोस्ट सोशल मीडिया के कहते हैं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए के आसपास का एलुमनी सीख किया और ये सबसे कम समय में सबसे हाई प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। रिंकू सिंह वो शादी करने वाले हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई शादी के पहले अपना घर जो है उन्होंने अपने मदर के नाम पे कर दिया, या एक बहुत महंगी सी उनकी बाइक है स्पोर्ट्स बाइक उन्होंने अपने द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि ये रिलेशन मेरा उतना स्मूथ नहीं जा रहा है और आपको अगर इंटेंशन भी उसमें मैलिफाइड दिखनी शुरू हो जाए कि ये इंटेंशन तो बस अब पैसा मेरे से किसी भी तरह एक्सटॉर्ट करने का इंटेंशन आ गया है। डाइवर्स एलिमनी द न्यू स्टार्टअप आइडिया बहुत ही कॉइंड और बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है। चाहे वो बात हो धनश्री या युजवेंद्र चहल की, चाहे वो बात हो हार्दिक पांड्या या उनकी वाइफ नताशा की, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बन गया है और इस बिजनेस मॉडल में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इंडियन फैमिलीज एंड स्पेशली द मेल। आगे जाकर ये सोसाइटल केस तक में बदल जाता है, फाइनेंशियल लॉसेस में बदल जाता है और पूरे जीवन की कमाई जो है वो एक स्टार्टअप आइडिया में चली जाती है। हम सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हैं कि धनश्री स्टार्टेड है स्टार्टअप जो कि 3 साल पहले था। स्टार्टअप में उन्होंने काम किया। पोस्ट सोशल मीडिया के कहते हैं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए के आसपास का एलुमनी सीख किया और ये सबसे कम समय में सबसे हाई प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। क्या इसकी डार्क रियलिटी है? क्या वो ऐसे कॉन्सेप्ट या इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जिन प्रैक्टिसेस से यूज करके इंडिविजुअल अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता है? इन टॉपिक को टच करने के लिए, एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए वी हैव नन अदर देन सी नितेश सर। 21 ईयर्स से वो प्रोफेशनल लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के स्टार्टअप में, इस सेटअप में सर व्हाट इज योर गाइडेंस एंड हाउ यू थिंक इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ इट? सो आपने राहुल जी जिस बात से शुरू किया, तो कुछ मैं मानता हूँ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं कि जहाँ पे क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और जिस तरीके का लॉ अगर सेटअप किया गया है तो वास्तव में नीड को असेस करके ये सेट हुआ होगा। बट नेवरदलेस क्योंकि कई बार हमारे इंटेंशंस मैलिफाइड हैं या इस तरीके की चीज़ हमें लगता है कि नहीं हम पैसे ऐड सकते हैं, तो हो सकता है। बट फिर भी आप ये देखिए ना कि एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है और क्योंकि हम लोग ज़्यादा एज अ कम्युनिटी अगर बात करें तो हिंदू कम्युनिटी या फॉर दैट मैटर मेरा ये मानना है कि किसी भी कम्युनिटी में शादी जो है एक बड़ा प्योर रिलेशन है। सही बात, वेरी ट्रू। तो ऐसे में हमारे हिंदुओं में तो 7 जन्मों का रिलेशन कहा गया है, 7 हम लोग फेरे लेते हैं, तो शताब्दी उसमें एक सेरेमनी है। तो अब ऐसे में अगर जेन्युइन कोई केस है तो उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस बात को आपने उठाया है और अभी पिछले कुछ रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके के सुसाइडल केसेस हमें देखने को मिले हैं वो वास्तव में घटनाएं हमारे दिल को झकझोर देने वाली हैं। तो ऐसे में जो एडवाइस जिसके साथ में मैं शुरू करना चाहता हूँ, और ये मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे वेल ड्रॉन मैकेनिज्म्स हैं इसके। हाँ, तो हमारे एक फैमिली ट्रस्ट का कंसेप्ट है। फैमिली ट्रस्ट, करेक्ट। ओके। सो उस फैमिली ट्रस्ट में आप क्या कर सकते हैं कि जिस दिन आपको लगता है कि आपका रिलेशन उतना स्मूथ नहीं है, स्ट्रेन्ड रिलेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी सारी एस्टेट उस ट्रस्ट में दे देनी है। ओके। अब इनकेस आपके ऊपर भविष्य में कभी भी कोई एलिमनी जैसी चीज है तो आप बिल्कुल साफ ये कह सकते हो कि मेरा तो खुद का कोई कुछ है ही नहीं। अब ये ट्रस्ट है जो आगे की जिस भी पर्पस के लिए आपने उस ट्रस्ट को बनाया है वो पर्पस वो ट्रस्ट देखेगी और मेरे पास में एज सच एलुमनी देने वाली बात या ये जो है वो बहुत हद तक मेरा अपना मानना है कि आप इससे बचा लोगे। तो फैमिली ट्रस्ट एक वो टूल है और ये हमारे यहाँ पे लॉ में बहुत स्टैब्लिश्ड है। ये कुछ नया नहीं है, बस पॉइंट ये है कि हम लोग इस तरीके की चर्चा या इस तरीके के विचार नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोग शादी को बड़े एक पायस रिलेशन में देखते हैं। लेकिन सोसाइटी में जिस तरीके का, मैं इसको भी मानता हूँ कि जिस तरीके का डिग्रेडेशन है होता जा रहा है, तो ऐसे में इन चीज़ों की फिर इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। करेक्ट। क्योंकि सर अगर हम देखें तो अगेन कुछ न्यूज़ चैनल पे या इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन आई, आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत है, बट एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो एक और क्रिकेटर है
रिंकू सिंह वो शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई शादी के पहले अपना घर जो है उन्होंने अपने मदर के नाम पे कर दिया, या एक बहुत महंगी सी उनकी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, उन्होंने अपने फादर को गिफ्ट करने जैसे मोड पे आ गया कि मैंने फादर को ये बाइक गिफ्ट कर दी है, डेफिनेटली ही इज़ लिविंग इन द हाउस, ही इज़ राइडिंग द सेम बाइक। तो ये चीज़ें भले ही फन एलिमेंट पे सोशल मीडिया में आए, लेकिन ऑन ए रूट लेवल कितनी ज़्यादा कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक है सर, कि जिस व्यक्ति ने जीवन में अपना पूरा मेहनत करके अपने पेरेंट्स वगैरह से या खुद से करके जो उसने बनाया कमाया, और वो एक इस सेटअप में आके कहना चाहिए डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाए। धनश्री वाले केस में आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, 40 करोड़ के आसपास का वो चल रहा था। व्हाट इज़ योर थॉट इन दिस वन, कि गिफ्ट कर देना या कुछ नाम पे है नहीं वाले मोड पे आना? सो राहुल जी, आपने जो रिंकू सिंह वाला जो मैटर बताया, तो मैं अनभिज्ञ हूँ इससे, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रैटेजी ली है वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। क्योंकि उनको जो आपने, क्योंकि पुराने क्रिकेटर्स के जो आप नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने इनसे सीख ली हो, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी तो सही फॉलो करी है, बट इस सिचुएशन की मेरे को जानकारी नहीं है। नीदर जो अमाउंट्स हैं इस पे मैं कमेंट करे बिना, आई थिंक मैं प्रोसेस पे कमेंट करता हूँ। तो प्रोसेस को समझने की बात यह है कि जो आपने अभी रिंकू सिंह का एग्जांपल लिया कि भाई उनके पास में एक घर था, मान लीजिए उन्होंने घर मदर को दे दिया, सो अपना तो उनका राइट ही खत्म हो गया। भाई मेरी प्रॉपर्टी, अगर मैंने उसको अपने जीवन काल में, मदर को तो आप गिफ्ट दे सकते हैं, मैंने गिफ्ट दे दिया, रिवोकेबल गिफ्ट है वो, सॉरी इरेवोकेबल गिफ्ट है वो आपको, तो इरेवोकेबल गिफ्ट है, तो आपको जो है वो आपको वापस क्लेम भी नहीं करना है उसको, मदर की प्रॉपर्टी हो गई। आपके पास जो आप बता रहे हैं स्पोर्ट्स बाइक थी, वो आपने फादर को दे दी, आप उसी घर में रह रहे हो, लेकिन आपने जो उसकी ओनरशिप थी वो ट्रांसफर कर दिया आपने, जो लीगल पेपर पे जो है वो आपने, हाँ, अब आप टाइटल पे आप उसके ओनर नहीं हो, इवन इफ यू आर यूजिंग दैट, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट एसेट। तो अब ऐसे में जिस चीज के आप ओनर ही नहीं हो, आपसे बोलो कोई ले कैसे लेगा, टाइटल ही नहीं है आपके पास उसका। तो ऐसे में अगर उन्होंने ये किया है तो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया फैमिली ट्रस्ट वाली, फैमिली ट्रस्ट, तो ट्रस्ट में भी आपने यही किया है कि आपने अपनी एस्टेट या एसेट को आपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया, आपने अपनी ओनरशिप खत्म कर दी, जो भी अब कॉजेस हैं वो उस ट्रस्ट को आगे कैरी ओवर करने हैं। तो उस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। करेक्ट है सर। इस वाले में जो जैसे रिंकू सिंह की बात करी, शादी होने वाली है, अवेयर थे, फ्रेंड्स ने अवेयर भी कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया, तो एटलीस्ट इसका ध्यान रखो। बट जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल या एक कोई ऐसा ड्यूरेशन है जो कि बढ़ गया, तो उनको क्या गाइडेंस है, हाउ दे कैन सेफगार्ड देयर एसेट्स? करेक्ट। और ऐसे वाले वर्जन में भी कि जहाँ पर एक मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन या चाइल्ड है वो भी इन्वॉल्व है, इस टाइप पे व्हाट इज, इस सिचुएशन पे व्हाट इज योर गाइडेंस? सो उस बात को हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि ये रिलेशन मेरा उतना स्मूथ नहीं जा रहा है, और आपको अगर इंटेंशन भी उसमें मैलिफाइड दिखनी शुरू हो जाए कि ये इंटेंशन तो बस अब पैसा मेरे से किसी भी तरह एक्सटॉर्ट करने का इंटेंशन आ गया है, और ये समझ में आ जाता होगा, अगर मेरा ऐसा मानना है समझ में आ जाता होगा। True. तो ऐसी स्थिति में कुछ वाइज डिसीजंस आपको तुरंत लेने चाहिए, एंड दिस बीइंग वन ऑफ द डिसीजंस कि जिस मोमेंट पे आपको, जिसको कहते हैं कि सावधानी का पॉइंट आपको दिमाग में, कि ये एक खतरे की घंटी आपके दिमाग में बज रही है, आपको इनर में आपको पता लग जाता है, आपका इनर कॉन्शियसनेस जो है वो समझ जाती है कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो उस समय जो है आप ये एक वाइज स्टेप लीजिए, ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करिए, अपने को अपनी प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लीजिए। आप अपने लिए जो कहना चाहते हैं कि ये ट्रस्ट जो है वो मिस्टर एक्स को लाइफ लॉन्ग उनके एक्सपेंसेस मीट करेगा, आप जो डिफाइन करना चाहते हैं उस ट्रस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप किसी को एग्जीक्यूटर बना दीजिए, उसके अंदर आपने जो डिफाइन किया वैसा आपके साथ में होता रहेगा। आपको अपने बच्चों को टेक केयर करवाना है, उस ट्रस्ट से आप अपने बच्चों को टेक केयर करवाइए, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनका बिजनेस, जो कुछ आपको लगता है, सो व्हाटएवर इट इज वो ट्रस्ट के माध्यम से होगा। और कुछ अच्छे जो एग्जीक्यूटर्स हैं
वो तो इतना तक इनेबल कर देंगे कि आपने अगर से फॉर 100 रुपीज दिए तो वो ओवर अ पीरियड इस चीज की भी प्लानिंग करते रहेंगे कि ये 100 रुपीज कैसे एनहांस हो, जिससे कि हर किसी के जो उसमें आपने ट्रस्ट में जो आपने चाहते हैं आप जो चाहते हैं कि हाँ ये एक्शंस हो जाएं, तो वो एक्शंस में कभी भी अमाउंट शॉर्टफॉल ना रहे। तो ऐसे भी प्लानर्स हैं जो कि आपके अमाउंट को एनहांस करते रहेंगे उसके अंदर। तो सर इसमें कितने लोगों की, मतलब इसमें क्या कैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत, कैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसे सेटअप को करना है? इज इट वेरी कॉस्टली और इट इज समथिंग कि बहुत टाइम टेकिंग है? और क्या इसका एक सेगमेंट ये भी है कि क्या ये विदाउट शेयरिंग विथ पार्टनर ये इन्फॉर्मेशन खुद से बनाया जा सकता है या उनके नॉलेज में आ ही जाएगा? पता, क्योंकि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब ये इन्फॉर्मेशन निकला के ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है तो एक ऐसा वर्जन भी आ सकता है कि भाई अनदर पर्सन और द पार्टनर इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर डाइवर्सन, सो इस कारण से ऐसे प्लानिंग की जा रही है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने क्लब करके पुट ऑन किए हैं कि व्हाट इज द रोड मैप फॉर दिस। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या खर्चा आएगा, क्या समय लगता है, और लास्ट में कि क्या इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट में मोटे तौर पर 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज सेटलर, जो कि इस ट्रस्ट को बनाना चाहता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी के केसेस के हिसाब से जो हस्बैंड है उन्होंने वो सेटलर होंगे। ठीक है। सेटलर के बाद में आपको बेनिफिशियरी बनाने होते हैं। सेटलर जो कि इस केस में हस्बैंड है वो बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ओके, तो ही विल बी सेटलर एंड बेनिफिशियरी। ठीक है। सेटलर के बाद में वो बेनिफिशियरी के बाद में एक एग्जीक्यूटर रखने की जरूरत होगी। ये एग्जीक्यूटर भी खुद सेटलर भी बन सकते हैं। ओके, ये इस कैपेसिटी में भी काम कर सकते हैं। पर कोई प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर अगर रखे हैं वो तो मैंने आपको बात बताया कि वो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपकी वेल्थ है, उस वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के सेटलर, बेनिफिशियरी एंड एग्जीक्यूटर 3 लोग हो गए इसमें। खर्चे वाली जहाँ तक आपने बात कही, तो खर्चा जो है वो वेरी करता है। सो इट कुड बी लाइक 75,000, $1 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपए, इस तरीके के। क्योंकि देखिए फिर से मैं बताऊं, बड़ा पर्सनलाइज चीज है। Obviously. और आपको अपनी विशेष को केवल मेरे बेटे के लिए ये काम होना है, मेरी बेटी के लिए ये काम होना है, और आपने सोचा कि मेरे बेटे की जब इवन अनबोर्न जो पर्सन है, आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं इस ट्रस्ट में कि जो अभी अनबोर्न है, सही आपने कहा उसको ये होगा, उसका भी आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा स्पेसिफिक होगा ये कि उसको मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम कि भाई उसने कितना टाइम, उसके हिसाब से कॉस्ट पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि ये चीज बहुत पर्सनलाइज्ड है। लेकिन अपने आप में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो आप जब करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं इसमें और ऐड करता हूं मैं कि हर मिडिल क्लास फैमिली, मतलब अगर आज मैं मानूं कि देश में मिडिल क्लास के नंबर को काउंट करूं मैं, तो 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो $10,000 से ज्यादा की अर्निंग रखते हैं। तो ऐसे में ये 14 करोड़ उस कैडर में आ रहे हैं जिनको सोचना चाहिए कि हमें इस तरीके की प्लानिंग सेटअप में से आना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी एक शहर में रहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ एक नॉर्मल हाउस की भी कीमत है ना, 1-8 करोड़ रुपए घर की कीमत ही हो जाती है वहाँ पे। आप हर चीज़ मिला लीजिए तो वो कीमत इससे कहीं ना कहीं ऊपर चली जाती है। सो एज कंपेयर टू वीज़ा-विज़, क्योंकि कॉस्ट वाली बात को मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हम इसको कॉस्ट को डेटरेंट ना समझें। आप कितनी बड़ी प्रोटेक्शन कर रहे हैं अपनी एसेट की, वो आप समझिए। और ये वन टाइम कॉस्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एनुअल बेसिस की कॉस्ट है। ये एनुअल बेसिस पे तो केवल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह वो कोई इतना बड़ा टीडीएस मैटर नहीं है। लेकिन आप एक वन टाइम कॉस्ट इन्वेस्ट करके आप अपनी कितनी बड़ी एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट आपने कॉस्ट का पूछा, टाइम जो है वो फिर वही वाली बात की कॉम्प्लेक्सिटीज कितनी है उसके बेसिस पे। सो दैट इज अगेन ऑन द प्रोफेशनल की वो हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिन में इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। और एक फिर चीज आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एलिमेंट पूछा, तो जितना मैं अपनी समझ रखता हूँ, टिल द एक्सटेंट ये ट्रस्ट ऑपरेशनल होगा तब तक तो इसके बारे में किसी को पता लगेगा नहीं। अब ऑपरेशनल जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो सबको पता लगेगा कि इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसका एग्जीक्यूटर कौन है, इसका सेटलर कौन है। तो जब तक बन रहा है तब तक
किसी को पता लगेगा नहीं। एक बार बन गया तो क्योंकि उसमें बेनिफिशरीज को कुछ बेनिफिट्स होने हैं, सही बात तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगेगी, सेटलर को अमाउंट डालना है उसके अंदर और बेनिफिशरीज को वो अमाउंट मिलना है। तो उस दिन जो है वो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डिक्लेयर होगी। ट्रू। तो लगता है कि सर जो पूरा का पूरा एक धीरे धीरे कि सिस्टम जो बनने की कोशिश में है, बनता चला जा रहा है, उसमें इंडियन मेल स्पेशली अपने आप को और अपने फैमिली को सेफ गार्ड करने के लिए फ्रॉड केसेस है। डेफिनेटली हमको पता है कि वो करोड़ों में और इन सब में एक केस है, 2 केस है, लेकिन ये केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। करेक्ट। लगता है जो सॉल्यूशन आपने दिया विच इज ऑफ फैमिली ट्रस्ट बिल्डिंग, दैट कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन टू गो अहेड। और इस टॉपिक के बारे में और कुछ आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे, आई एम श्योर। यू कैन पोस्ट दोज क्वेश्चंस, आप उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी समस्या में हैं और आप और गाइडेंस चाह रहे हैं इस ट्रस्ट को बिल्डिंग करने में, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या डिटेल्स या वर्जन्स बेस्ड ऑन हमारी ईमेल आईडी पे जो डली हुई हैं उन पे आप डाल सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स विच यू वांट टू एड्रेस, प्लीज पुट इन एनी अदर एरिया। सर, लास्ट एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव टू इंडियन तो मेल। ये अभी आपने इंडियन मेल्स के लिए इस वाली बात को रखा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ही इज हैविंग अ स्पेशल चाइल्ड। ओके। तो अब वो स्पेशल चाइल्ड जो है तो उनको लेके बड़े कंसर्न थे वो कि भाई जब तक मैं हूँ तब तक आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम। करेक्ट है। अब मेरे बाद क्या होगा, यहाँ पर भी आप मान के चलिए, आई एडवाइज्ड हिम कि आप एक ट्रस्ट क्रिएट करो और आपके बाद में ये ट्रस्ट जो है वो टेक केयर करेगा आपके बच्चे की। और खास बात ये जो आपने इस बात के डिस्कशन में शुरू में रखा था कि कई बार स्पेशल चाइल्ड है तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में भी शादी होती है कि भाई मैं बाद में डिवोर्स सीख करेंगे, एलमनी लेंगे। ट्रस्ट के कंसेप्ट से वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। क्या बात है। तो इसीलिए अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उस केस में तो बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि आप इस तरीके की प्लानिंग करें। और इसके साथ में जब मेरा डिस्कशन चल रहा था तो एक मैंने प्लानिंग इसमें टर्म इंश्योरेंस की ओर दी थी क्योंकि उनका टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट कम था। तो मैंने उनसे कहा था आप अपनी वाइफ को भी साथ में टर्म इंश्योरेंस करवा लो। और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मतलब ये हो सकता है ये फंडिंग भी एक सॉर्ट ऑफ फंडिंग का भी इंश्योरेंस जो है वो एक मैकेनिज्म है जिससे आप फंडिंग कर सकते हैं। तो वो आपके ट्रस्ट में भी फंडिंग हो सकती है। सही। अच्छा, मतलब तो जो फंड जो है वो आपने ट्रस्ट को बेनिफिशियरी बना दिया। अरे वाह, ये ट्रस्ट में वो सेटल कर देंगे उस अमाउंट को, तो जिससे कि वो आगे आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियरी वो हो जाएगा उसमें। करेक्ट है। तो दिस वाज द एडवाइस व्हिच आई गिव। तो मुझे लगता है कि सर अगर समस्याएं हैं तो सबके समाधान भी है। इफ देयर आर प्रॉब्लम्स देयर कैन बी सिस्टमैटिक सॉल्यूशन फॉर इट, एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी गेटिंग दोज आइडियाज कि क्या सॉल्यूशंस हम लगा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को शेयर करना। और जितना ज़्यादा ये वीडियो स्प्रेड होगा, अवेयरनेस आएगी उतना ज़्यादा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे लीगल टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जब केवल प्रोटेक्शन अवेलेबल है तो उस प्रोटेक्शन को आप ज़रूर लीजिए ताकि उस कवच से आप आने वाले जो मिसहैपनिंग हो सकती हैं उससे भी आप बच पाएँ। सो शेयर दिस वीडियो टू लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस वाले वीडियो पे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपकी टीम के एंड से इस पे अगर क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे तो दे विल बी हेल्पफुल। Alright, thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you viewers for this important question जो आपने पिछले वीडियोस कमेंट्स में रेज किया, इस कारण से हमने इस वीडियो को पॉडकास्ट में लिया और उसको एड्रेस किया। Thank you, see you in the next video.